हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। रीजनिंग का हम एक सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें अल्फ़ाबेट सीरीज पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। आज हम लोग रीजनिंग का एक मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है ब्लड रिलेशन, जिसे खूनी संबंध भी कहते हैं। ठीक है ना? अब देखिए, ब्लड रिलेशन में सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि सवाल कितने पीढ़ियों से किया जाता है। ठीक है? तो मैं आपको बताऊँ, इस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो 7 पीढ़ियों से सवाल किया जाता है। वो 7 पीढ़ी हैं कौन-कौन से? तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमारी पीढ़ी आएगी, मतलब मैं, ठीक है ना? तो मेरी जो पीढ़ी आएगी, इसमें मेरे पिताजी की तरफ से मेरे जनरेशन में कुछ लोग आएँगे और मेरी माताजी की तरफ से भी मेरे जनरेशन में कुछ आएँगे। जैसे मेरे पिताजी के जो भाई होंगे, चाचा, तो चाचा के लड़के होंगे जो कि चचेरे होंगे, चचेरे भाई-बहन कहलाएँगे, ये हमारी पीढ़ी में आ जाएँगे। फिर हमारी पापा की ही जो बहन हैं, जो हमारी बुआ लगेंगी, उनके लड़के-लड़कियाँ आ जाएँगे, जिसे हम फुफेरे फुफेरे भाई-बहन कहलेंगे। ओके? ये हमारे जनरेशन में आएँगे। अगर मेरी माता की तरफ से देखा जाए, तो मेरी माता की तरफ से भी हमारी जनरेशन में कुछ लोग आएँगे। जैसे माता के भाई, मतलब मामा के लड़के, तो मामा के लड़के और लड़कियाँ ममेरे भाई-बहन कहलाएँगे, ममेरे भाई-बहन, ठीक है ना? और हमारी माता की बहन, मतलब मेरी मौसी के लड़के-लड़कियाँ, तो मौसेरे, मौसेरे, मौसेरे भाई-बहन कहलाएँगे, जो कि हमारे जनरेशन में आएँगे। अगर एक जनरेशन ऊपर चलने की कोशिश किया जाए, तो देखिए, यहाँ पे हमारे पेरेंट्स आ जाएँगे, हमारे पेरेंट्स आ जाएँगे, ठीक है ना? तो हमारे पेरेंट्स में तो सबसे पहले हमारे पिताजी आएँगे, ठीक है? और फिर हमारी माताजी आएँगी, ठीक है? हमारे पिताजी जी की तरफ से ही अगर देखा जाए, तो हमारे पिताजी के बड़े भाई ताऊ आ जाएँगे इसमें, और हमारे पिताजी के छोटे भाई चाचा भी इसी जनरेशन में आएँगे, ठीक है? चाचा भी आएँगे, और हमारे पिताजी की बहन, जो हमारी बुआ या फूआ कहलाती हैं, वो आएँगी, बुआ, ठीक है ना? ये लोग आएँगे, ठीक है? हमारी माता की तरफ से हमारे इस जनरेशन में कौन-कौन आएगा? तो हमारी माता के जो भाई होंगे, जो हमारे मामा कहलाते हैं, वो इस जनरेशन में आएँगे, और माताजी की जो बहन होंगी, जो कि मौसी कहलाती हैं, वो इस जनरेशन में आएँगे, ठीक है ना? हालाँकि मौसी के जो हस्बैंड होंगे, वो भी इसी जनरेशन में आएँगे, और मामा की जो पत्नी होंगी, ये भी इसी जनरेशन में आएँगे, ठीक है ना? जो कि मामी कहलाएँगी, ठीक है? अब एक जनरेशन और ऊपर जाने की कोशिश की जाए, तो देखिए, यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स आएँगे, ग्रैंड पेरेंट्स। तो ग्रैंड पेरेंट्स में कौन-कौन आएगा? तो ध्यान दीजिए, ग्रैंड पेरेंट्स में सबसे पहले तो पिताजी के पिताजी, मतलब दादाजी आएँगे, दादा आएँगे, ठीक है? और फिर दादी आएँगी, और अगर अगर माताजी की तरफ से देखा जाए, तो हमारी माताजी के जो पिता होंगे, वो हमारे नाना इस जनरेशन में आएँगे, नाना, और फिर नानी भी इसी जनरेशन में आएँगी, ठीक है? अगर एक जनरेशन और ऊपर जाने की कोशिश किया जाए, तो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स आएँगे, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है ना? ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स में कौन-कौन आएगा? तो ध्यान दीजिए, हमारे दादाजी के जो पिता होंगे, जो कि हमारे परदादा लगेंगे, वो इसमें आएँगे, परदादा। तो परदादा और परदादी इसमें आएँगे, ओके? और फिर हमारे नाना जो होंगे, नाना के पिताजी हमारे परनाना और परनानी इसी जनरेशन में आएँगे, ओके? ये 4 जनरेशन के बारे में हम बात कर लिए। ये हमारी जनरेशन, इससे ऊपर की जनरेशन, माता-पिता की जनरेशन, उससे ऊपर का जनरेशन, दादा-दादी की जनरेशन, उससे ऊपर की जनरेशन,
परदादा परदादी की जनरेशन, ठीक है ना। अब ज़रा सा एक जनरेशन नीचे आने की कोशिश करते हैं। तो एक जनरेशन नीचे हमारे बच्चे होंगे, चिल्ड्रन होंगे, ठीक है ना। ये हमारे बच्चे हो गए, ठीक है ना। अब हमारे जो बच्चे हैं, तो हमारे बच्चे के जनरेशन में हमारी तरफ से, मतलब हमारी तरफ से कौन कौन लोग आएंगे, ठीक है ना। तो हमारे जो भाई होंगे, जो हमारे भाई होंगे, तो भाई के लड़के आएंगे। तो भाई के लड़के कौन कौन होंगे, तो भाई के लड़के होंगे हमारे भतीजा भतीजी, भतीजा भतीजी, ठीक है। और अगर ये हमारे भाई के लड़के हो गए, लड़के लड़कियाँ हो गए, हमारे भाई के लड़के लड़कियाँ भतीजा भतीजी कहलाएंगे। और हमारी बहन के लड़के लड़कियाँ क्या कहलाएंगे, भांजा भांजी कहलाएंगे, भांजा भांजी, जो कि हमारे बच्चों के जनरेशन में आएंगे, ठीक है ना। अगर एक जनरेशन और नीचे जाने की बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा ग्रैंड चिल्ड्रन। तो ग्रैंड चिल्ड्रन में कौन कौन आएगा, तो ध्यान दीजिए, ग्रैंड चिल्ड्रन में हमारे लड़के के लड़के जो हमारे पोता पोती कहलाएंगे वो आएंगे, पोता पोती, ठीक है। और हमारे लड़के के लड़के लड़कियां पोता पोती कहलाएंगे, लेकिन हमारी लड़की के लड़के लड़की क्या कहलाएंगे, नाती नातिन कहलाएंगे, नाती नातिन, नाती नातिन, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, पोता पोती और नाती नातिन में हमेशा लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। हमारे लड़के के लड़के लड़कियां पोता पोती कहलाएंगे और हमारी लड़की की लड़के लड़कियां नाती नातिन कहलाते हैं। नाती नातिन को नवासा नवासी भी कहते हैं, देवता देवती भी कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। अगर एक जनरेशन और नीचे जाने की बात की जाए तो आ जाएंगे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। तो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स में कौन हो जाएगा, परपोता। अरे हमारे पोता का लड़का परपोता, परपोती, ठीक है ना, परपोता परपोती, ये आ जाएंगे। और अगर हमारे लड़की की लड़के लड़कियां होंगे, उनके जो लड़के लड़कियां होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, वो परनाती परनातिन कहलाएंगे, परनाती परनातिन कहलाएंगे। ठीक है। तो ये रहे 7 जनरेशन, ठीक है ना। ये 7 जनरेशन जिसको आता है समझिए वो ब्लड रिलेशन पूरी तरह से कर लेगा, ठीक है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ सबको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से ही समझा देता हूँ। देखिए ये मैं हूँ, ठीक है। तो मैं रहूँगा तो मेरे पिताजी की तरफ से कुछ रिलेशन बनेंगे, कुछ माताजी की तरफ से रिलेशन बनेंगे। तो मेरे पिताजी के तरफ से रिलेशन जैसे मेरे चाचा होंगे, चाचा के लड़के लड़कियाँ होंगे जो कि हमारे जनरेशन में आएंगे, तो चचेरे, और हमारी बुआ के लड़के लड़कियाँ होंगे फुफेरे, ये हमारे जनरेशन में। माताजी की तरफ से माताजी के भाई के लड़के लड़कियाँ जो कि ममेरे, और हमारी माताजी की बहन मौसी की लड़के लड़कियाँ मौसेरे हमारे जनरेशन में आएंगे। इससे एक स्टेप ऊपर चलते हैं तो हमारे पिताजी और माताजी आएंगे। तो पिताजी की तरफ से हमारे बड़े पिता आएंगे जो कि ताऊ कहलाते हैं, और हमारे चाचा आएंगे, ठीक है, हमारी बुआ भी आएंगी। और माताजी की तरफ से देखा जाए तो माताजी की तरफ से मामा आएंगे और मौसी आएंगे जो इस जनरेशन में आएंगे। एक स्टेप और ऊपर चलते हैं तो ग्रैंड पेरेंट्स आएंगे। ग्रैंड पेरेंट्स में दादा दादी आएंगे, ठीक है। दादा दादी मतलब पिताजी के पिताजी, दादा, और उनकी पत्नी दादी, ये लोग आएंगे। और अगर देखा जाए माताजी की तरफ से तो माताजी के पिताजी नाना नानी भी इसी जनरेशन में आएंगे। एक स्टेप और ऊपर चलते हैं
तो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स आएंगे, जिसमें दादाजी के पिताजी, परदादा परदादी लोग आएंगे, और नाना के पिताजी, परनाना परनानी आएंगे इस जनरेशन में। ठीक है, ये 4 जनरेशन की कहानी ख़त्म। ठीक है, आगे का जनरेशन देखना है तो देखिए इधर एक जनरेशन अगर हम नीचे आएंगे तो हमारे बच्चे होंगे। ठीक है, हमारे बच्चों के जनरेशन में अगर देखा जाए तो कौन कौन आएगा, तो हमारी तरफ से हमारे भाई के लड़के लड़कियां, हमारी भाई के लड़के लड़कियां भतीजा भतीजी कहलाएंगे, और हमारी बहन के लड़के लड़कियां भांजा भांजी कहलाएंगे। ठीक है, एक स्टेप और नीचे आते हैं तो ग्रैंड चिल्ड्रन की आती है। तो ग्रैंड चिल्ड्रन में कौन कौन आएगा, तो याद रखिएगा, मेरे लड़के के लड़के लड़कियां पोता पोती कहलाएंगे, लेकिन मेरे लड़की के लड़के लड़कियां नाती नातिन कहलाएंगे। और फिर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स में देखा जाए तो पर पोता पर पोती कहलाएंगे। ठीक है ना, मतलब पोता के लड़के लड़कियां पर पोता पर पोती कहलाएंगे, और नाती के लड़के लड़कियां पर नाती पर नातिन कहलाएंगे। ओके, इतनी चीज़ें याद रहेंगी क्या? ठीक है, इस चीज़ को समझ गए होंगे अच्छी तरह से। ठीक है, इसको मैं यहीं पे मिटा दूंगा। ओके, चलिए अब आपको सवाल लगाने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको समझना होगा। वो टर्मिनोलॉजी क्या है, तो देखिए, अगर कोई पुरुष रहेगा, ठीक है ना, अगर कोई मेल पर्सन रहेगा तो आप इसे प्लस चिन्ह से दर्शाएंगे। ठीक है ना, और अगर कोई महिला रहेगी, महिला मतलब अगर कोई फीमेल पर्सन रहेगी तो फीमेल पर्सन को हम माइनस चिन्ह से दर्शाएंगे। ठीक है ना, और अगर कोई विवाहित जोड़ा रहेगा, विवाहित जोड़ा रहेगा, ठीक है, तो इसको हम डबल चिन्ह से दर्शाएंगे। ठीक है, ये 3 बातें आपको याद रखना है, ये 3 बातें आपको याद रखना है, इसके बिना सवाल को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, याद रहेगा, इसको आप नोट कीजिए। ठीक है, तो अब बताइए, ये एक 2 छोटा सा टर्मिनोलॉजी है, इसको समझना अति आवश्यक है। ठीक है ना, क्योंकि अक्सर लोग इसी में गलती करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी का पुत्र है जो सी का पिता है, और यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी का पुत्र है तथा और किंतु एवं सी का पिता है। अगर देखा जाए तो ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, सेम चीज़। सी का पिता है और सी का पिता है, सेम चीज़। लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे तथा और किंतु एवं ये चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो ज़रूर डिफरेंस इन्हीं दोनों में होगा। तो हमें समझना है जो में क्या अंतर होता है, तथा और किंतु एवं में क्या अंतर होता है। इन सारे टर्मिनोलॉजी का मतलब एक ही चीज़ होता है और इसका अलग मतलब होता है, यही चीज़ समझना है। तो सबसे पहले ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, इसे ऐसा भी पढ़ सकते हैं, बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है। तो देखिए बी का पुत्र है तो नीचे जाएगा ए, और पुत्र है तो जनरेशन, इसका जेंडर भी डिसाइड हो गया कि ये पुत्र है, प्लस चिन्ह लगेगा, मेल पर्सन है। अगर देखा जाए तो कह रहा है जो, याद रखिए जो हमेशा नज़दीक के लिए होता है, नज़दीक में जो पर्सन होगा उसके लिए होता है। सी का पिता है, सी का पिता है कौन, बी होगा, सी का पिता है, तो ये रहा सी, और सी का ये होगा पिता, ये क्या होगा, पिता होगा, कौन होगा, बी, पिता होगा तो ये प्लस चिन्ह से दर्शाएगा, प्लस चिन्ह, तो ये आपस में इनका रिलेशन होगा। ये लेकिन सी का जनरेशन डिसाइड नहीं होगा कि सी का जेंडर डिसाइड नहीं होगा कि सी प्लस है या माइनस है, मतलब पुरुष है कि महिला है। ठीक है, तो अगर ये पुरुष होगा तो ए का भाई हो जाएगा, अगर ये महिला होगी तो ए की बहन हो जाएगी। इतनी चीज़ें आपको याद, चलिए तो अब इस टर्मिनोलॉजी का मतलब समझ लेते हैं। कह रहा है कि ए बी का पुत्र है, मतलब बी का पुत्र है कौन है, ए है, तो ये रहा बी, और बी का पुत्र ए हो गया, पुत्र हो गया। ठीक है ना, अब कह रहा है तथा और किंतु एवं, तथा और किंतु एवं इन सभी वर्डों का मतलब सिर्फ एक चीज़ होता है कि ये हमेशा दूर को इंडिकेट करता है। ठीक है, नज़दीक में कौन है, नज़दीक में बी है, तो ये नहीं, इसको इंडिकेट नहीं करता है। तथा और किंतु एवं हमेशा दूर के लिए इंडिकेट करता है, मतलब ए के लिए इंडिकेट कर रहा है। तो कह रहा है कि सी का पिता है कौन, ए, सी का पिता है,
तो सी नीचे आएगा, ठीक है ना। इसका पिता ए हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो सी का पिता है। देखिए सी का जेंडर पता नहीं चल रहा है, प्लस है कि माइनस है, तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। बी का भी जेंडर नहीं पता चल रहा है, तो ये भी प्लस माइनस दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकता है। बात समझ में आ रही है। तो ये छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी हैं जिसको समझना अति आवश्यक था, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। चलिए इस सवाल का मतलब बताइए। कह रहा है कि यदि सी के पुत्र एफ और जेड हैं, वाई जेड की पत्नी है, डब्ल्यू जेड का पिता है, तो वाई डब्ल्यू से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है ना। तो देखिए कह रहा है कि सी के पुत्र एफ तथा जेड हैं, तो सी के पुत्र हैं, ये रहा सी, ये रहा सी, और सी के पुत्र हैं कौन कौन, एफ तथा जेड, ये रहा एफ पुत्र है और जेड भी पुत्र है, तो ये जेड भी पुत्र है और दोनों भाई हो जाएंगे, ठीक है। आपस में ये चिन्ह दिखा दिए, सिंगल लाइन दिखा दिए, इसका मतलब ये सामने इसी जनरेशन में ये भाई होगा, ठीक है ना। तो सी के पुत्र एफ तथा जेड है, मतलब आपस में भाई होंगे। अब कह रहा है कि वाई जेड की पत्नी है, वाई जेड की पत्नी, तो जेड की पत्नी है, जेड की पत्नी अगर विवाहित तो जोड़ा रहेगा, पत्नी रहेगी तो डबल चिन्ह से दिखाएंगे। तो वाई जेड की पत्नी, वाई पत्नी है किसकी, जेड की, तो वाई पत्नी है तो माइनस चिन्ह दर्शाया जाएगा। अब कह रहा है कि डब्ल्यू जेड का पिता है, डब्ल्यू जेड का पिता, तो जेड का पिता कौन है, जेड का पिता डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू प्लस चिन्ह से दर्शाया जाएगा। अगर ये पिता है, अगर ये पिता है तो ये सिंपल सी बात है कि ये माता होंगी ही होंगी, ठीक है, ये माता होंगी ही होंगी, और इनके बीच में डबल चिन्ह रहेगा जो कि पति पत्नी को दर्शाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि तो वाई का डब्ल्यू से किस प्रकार संबंधित है, वाई डब्ल्यू से किस प्रकार संबंधित है, अक्सर यहीं पे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो जिसके भी आगे से लगाओ या फिर इंग्लिश में अगर टू लगाओ, और वहाँ से शुरू करते हैं और दूसरे तक जाते हैं, ठीक है। तो डब्ल्यू से शुरू करेंगे और वाई तक जाएंगे, डब्ल्यू से शुरू करेंगे और वाई तक जाएंगे, तो ये इसका ये बेटा हो गया, और बेटे की पत्नी हमारी बहू लगेगी या फिर पतोहू लगेगी, ठीक है ना, बहू लगेगी या फिर पतोहू लगेगी, ठीक है ना, या फिर पुत्र वधू भी इसी को कहेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बहू, पतोहू या पुत्र वधू, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए इस सवाल को बताइए। कह रहा है कि ए की माँ बी की बहन है और सी की पुत्री है, डी बी का बेटा है और ई का भाई है, सी का ई से क्या संबंध है, ठीक है ना। ऑप्शन दिया है, ए नंबर चाचा, बी नंबर दादा या दादी, सी नंबर दादा, डी नंबर दादी। बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। ए की माँ बी की बहन है, बी की बहन कौन है, ए की माँ, तो बी की बहन, सबसे पहले ए की माँ, तो ये रहा ए, और ए की ये माँ हो गई, ठीक है, ये माँ हो गई, माँ को माइनस चिन्ह से दर्शा दिए। बी की बहन है, बी की बहन है ये ए की माँ, तो बी की मान लीजिए बहन हो गई, ठीक है, बहन हो गई। इससे इनका जेंडर डिसाइड हो रहा है कि ये महिला है, इनका कोई डिसाइड नहीं हो रहा है कि ये महिला है या पुरुष है, ठीक है, बहन है तो बस बात बहन है। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि और सी की पुत्री है, मैं पहले ही बताया हूँ कि और हमेशा दूर वाले को इंडिकेट करता है, मतलब ए की माँ को इंडिकेट कर रहा है। कह रहा है कि सी की पुत्री है कौन, ए की माँ, सी की पुत्री है ए की माँ, ए की माँ सी की पुत्री है, सी की ये पुत्री हैं तो नीचे रहेंगे। अब इसका जेंडर डिसाइड नहीं हो रहा है, प्लस होगा कि माइनस होगा, ठीक है, और हमें इसका भी जेंडर अभी डिसाइड नहीं है कि यहाँ पे होगा क्या, इसका भी नहीं पता है हमें। कह रहा है कि डी बी का बेटा है, बी का बेटा है, बी का बेटा है डी, बेटा है तो प्लस चिन्ह से दर्शाएंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि और ई का भाई है, ई का भाई कौन रहेगा, तो ई का भाई दूर वाला मतलब डी, ई का भाई डी है, तो ई का
भाई हो जाएगा ये डी, ठीक है। लेकिन इसका जेंडर डिसाइड नहीं हो रहा है कि ये प्लस होगा कि माइनस होगा, ठीक है। कह रहा है कि सी का ई से क्या संबंध है। यहाँ पे लोग गलती करते हैं, हमेशा जहाँ भी सी लगा हो वहीं से चलना शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो सी का ई से क्या संबंध है, तो ई से सी तक पहुँच जाइए, ये रहा ई और ये रहा सी, ठीक है। अब ये देखिए, ये रहा भाई, ठीक है, और ये माता पिता दोनों में से कोई एक हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम पिता लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, तो पिताजी की बहन, ठीक है, मतलब बुआ लगेंगी, और बुआ के पापा या माताजी, तो बुआ के पापा या माताजी क्या कहलाएंगे, दादा या दादी ही के, दादा या दादी ही तो कहलाएंगे ना। तो दादा या दादी एक ऑप्शन है, ये हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या, बोलिए। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इस सवाल को सॉल्व करके बताइए। कह रहा है कि एक्स वाई की बहन है और जेड की पत्नी है, वाई एम की दूसरी बेटी है, वाई जेड का क्या लगेगा, ठीक है। ऑप्शन है आपके लिए, ए नंबर ऑप्शन है बहन, बी नंबर ऑप्शन है ननद या साली, सी नंबर ऑप्शन है बहनोई और डी नंबर ऑप्शन है भाई। बताइए इस सवाल को कैसे करेंगे, करके बताइए हमें। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम करते हैं। बस आप सारे क्वेश्चंस को नोट करते जाइएगा और ध्यान से देखते चलिए इसको। कह रहा है कि एक्स वाई की बहन है, वाई की बहन है कौन, वाई की बहन है एक्स, तो ये रहा वाई और वाई की बहन हो जाएगी एक्स, ठीक है, बहन हो जाएगी। अब कह रहा है कि और जेड की पत्नी है, और शब्द हमेशा दूर के लिए होता है, मतलब वाई के लिए होता है, ठीक है ना। और जेड की पत्नी है, जेड की पत्नी कौन है, एक्स है, जेड की पत्नी एक्स है, तो पत्नी है तो इसी में आएगा, जेड जेड की पत्नी एक्स है, तो ये पत्नी होगी, तो सिंपल सी बात है कि ये पति होगा ही होगा। बीच में डबल चिन्ह विवाहित जोड़े को दर्शाएगा। कह रहा है कि वाई एम की दूसरी बेटी है, वाई एम की दूसरी बेटी है, तो एम की बेटी रहेगी, चाहे दूसरी रहे चाहे पहली, नीचे ही आएगी, वाई नीचे ही आएगा, ठीक है ना। इससे वाई का जेंडर डिसाइड हो गया कि ये बेटी है। लेकिन एम का कोई जेंडर डिसाइड नहीं हुआ कि ये प्लस है कि माइनस है, मतलब एम वाई का पिता है या माता है, इस चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। कह रहा है कि वाई जेड का क्या लगेगा, तो देखिए अब यहाँ पे का शब्द आ गया, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि कहाँ से कहाँ तक चला जाए। तो देखिए अगर सी रहेगा तो फर्स्ट प्रियोरिटी से को देंगे, लेकिन अगर से नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में आपको फर्स्ट प्रियोरिटी का को देना पड़ेगा। तो जेड से चलिए वाई तक चले जाइए, तो जेड से वाई तक चले जाइए, तो देखिए जिससे शादी हुई है उसकी बहन हमारी साली ही लगेगी, क्या लगेगी, साली लगेगी। तो साली ऑप्शन है क्या, साली, ये ननद या साली रहेगा, ये आपका बी नंबर ऑप्शन इस राइट हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए इस सवाल को बताइए। कह रहा है कि यदि एक्स वाई की बहन है, जेड वाई की माँ है, डब्लू जेड के पिता हैं, तो जेड की बहन एक्स की रिश्ते में क्या हुई, ठीक है। ऑप्शन है आप लोगों के लिए, ए नंबर बहन, बी नंबर माँ, सी नंबर चाची या मामी, डी नंबर ऑप्शन है ननद या साली। सॉल्व करके बताइए इसे, बताइए। सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि एक्स वाई की बहन है, तो वाई की बहन कौन है, एक्स है, ये रही वाई, वाई की ये हो गई बहन एक्स, तो एक्स का जेंडर पता चल गया कि एक्स लड़की है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि जेड वाई की माँ है, वाई की माँ है जेड, तो माँ है तो ऊपर जाएंगे, वाई की माँ है जेड, तो ये हो गया जेड, और माँ है तो माइनस का चिन्ह, ठीक है। अब कह रहा है कि डब्लू जेड के पिता है, डब्लू जो है जेड के पिता ऊपर जाएंगे, ये डब्लू होंगे, और पिता है तो प्लस का चिन्ह, ओके, पिता है तो प्लस का चिन्ह। इतना समझ में आ रहा है।
कह रहा है कि तो जेड की बहन, जेड की बहन, जेड की बहन, यहाँ पे इनकी बहन हो गई, जेड की बहन एक्स के रिश्ते में क्या हुई, एक्स के रिश्ते में, तो एक्स से जेड तक चले जाइए। तो देखिए ये मान लीजिए कि कोई है, तो इसका ये भाई या बहन कुछ भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब इसकी ये माँ है तो सिंपल सी बात है कि इसकी भी माँ होगी। जब एक्स की माँ जेड हो जाएगी तो माँ की जो बहन होगी वो क्या होंगी, माँ की जो बहन होगी वो मौसी होंगी ना। माँ की बहन मौसी ही तो होंगी ना, बताइए। लेकिन मौसी तो ऑप्शन में है नहीं। क्या होगा, जेड की बहन एक्स के रिश्ते में क्या होगी, बताइए, सोचिए इस पे। ऑप्शन सेट नहीं कर रहा। जेड की सिंपल सी बात है कि ये माँ होगी, ठीक है। और माँ की बहन हमेशा मौसी ही तो कहलाएंगी ना, बताइए, मौसी ही ना कहलाएंगी। तो यहाँ पे ऑप्शन में मौसी होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन अगर मौसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो हम सवाल को कैसे सॉल्व करें। तब पर भी एक तरीका ये हो सकता है कि माँ की अगर बहन है तो ये चीज़ हो सकता है कि मामा से इनकी शादी हुई होगी, तो ये हमारी मामी हो जाएंगी, ठीक है ना। माँ की बहन का मामा से शादी तो कभी नहीं हो सकती है, सॉरी, चाचा से तो शादी हो सकती है ना। तो जब चाचा से अगर शादी हुई रहेगी तो ये हमारी चाची हो जाएंगी, ठीक है। तो इसके अनुसार ये लग रहा है कि यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट बनेगा, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन राइट बनेगा, ऑप्शन के अनुसार जाएंगे, ठीक है ना। वैसे मैं ये बात करूँ तो यहाँ पे मौसी आपका एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए था, लेकिन मौसी ना देने की वजह से हम आंसर निकाले हैं और फिर हमारा सी राइट लग रहा है, ठीक है। आप लोग बताइए कमेंट में कि इसमें से कौन सा सही हो सकता है, ठीक है। वैसे ये सही है, आप लोग बताइएगा एक बार खुद से करके। और ब्लड रिलेशन के फर्स्ट पार्ट को हम यहीं पे रोकते हैं, ठीक है ना। ये पजल टाइप क्वेश्चन होते हैं, बाकी जो 2 टाइप बचे हुए हैं उसको हम कल करवाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।